नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 में आए हुए प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इसमें 3 हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम हिसाब को सोल्व करेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय इस प्रकार से यानी कि एल्गोरिथम बताता है कि a बराबर VQ प्लस R। इसमें यह भी याद रखेंगे, जहां R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B होता है। इसे यदि भाषा में लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसे भाषा में कहें और यही बातें यहाँ भी कही गई है। a बराबर BQ प्लस R है। तो 135 और 225 सबसे पहले हम लोग इसी का HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 225 है, तो यह a हो गया यानी कि भाज्य। तो इसको यहाँ पे लिखिए 225 और 135 को भाजक कहेंगे। तब 135 में यानी 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार खाएगा और इसमें शेष बचेगा आपका 90। घटा करके देख लीजिएगा, भाग दे करके। उसके बाद अगला चरण में चलते हैं। अब यह जो 135 है इसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी 135 को यहाँ पे लिखा है और यह जो शेषफल है यह भाजक हो जाएगा, यानी कि 90 से अब भाग देंगे 135 में तो पुनः यह एक बार ही खाएगा और यहाँ पर आपका शेषफल 45 बचेगा। फिर 90 को हम पुनः भाज्य बनाएंगे और इस शेषफल को भाजक यानी कि 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार में यह पूरा कट जाता है। तो याद रखेंगे एक बात यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, जिस चरण में शेषफल 0 हो उस चरण का भाजक ही HCF होता है। इसको याद रखेंगे, नोट में करते हैं। यानी जिस चरण में शेषफल 0 हो उस चरण का भाजक HCF होता है। इसे याद रखना है। तो अब देखिए इस चरण में शेषफल यहाँ पे 0 हो चुका है और इसका भाजक 45 है, इसलिए HCF इक्वल टू 45, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग सोल्व करें। 196 और 38,220 है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ से प्रारंभ करें। तो प्रमेय लिखिए, a बराबर BQ प्लस R। सबसे बड़ी संख्या 38,220 है, इसको a लिखेंगे, a के स्थान पे 38,220 और b 196 होगा। अब 196 से 38,220 में यदि आप भाग देंगे तो यह 19 बार में खाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका शेषफल बच जाएगा 98। आप भाग देकर देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अब 196 को भाज्य बनाएंगे और भाजक इस शेषफल 98 को। तो 98 यह पूर्णतः 2 बार में कट जाएगा। 98 दूनी 196 और शेषफल यहाँ पे आपका 0 बचेगा। तो इस चरण में यानी कि इस चरण में देखिए यह जो दूसरा चरण हो गया, शेषफल 0 आ गया और इसका
भाजक कितना है 98 है, तो इसलिए HCF इक्वल टू 98, यही आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट है 867 और 255। तो 867 बड़ी संख्या है, इसे A मानेंगे, और 255 क्या होगा, यह B होगा, यानी कि इसी से इसमें भाग देना है। तो प्रमेय लिखते हैं सबसे पहले, A बराबर BQ प्लस R। A के स्थान पर लिखेंगे 867 और भाग देना है 255 से, यानी कि यह भाजक हो गया। तो 255 से आप भाग देंगे तो 3 बार में यह खाएगा, लेकिन इसके बाद शेषफल आपका 102 बचेगा। अब आगे बढ़िए, 255 को पुनः भाज्य बनाएंगे, तो 255 और शेषफल 102 से भाग देंगे, यानी कि यह भाजक हो गया। तो यह 255 में 102 से भाग देंगे तो 2 बार में यह खाएगा और बच जाएगा शेषफल यहाँ पे आपका 51। अब 102 फिर यहाँ लाएंगे, अब शेषफल फिर 51 से इसमें भाग देंगे, तो 51 दूनी 102 और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो इस स्थिति में यह जो भाजक है 51, यही आपका HCF हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। इसे हमको दिखाना है कि साबित करना है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, यानी लिखिएगा, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है। A, इसी बात को लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखे देखिए, A धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर 6। ये 6 कहाँ से आया, देखिए 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 है, तो यह 6Q 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 तीनों स्थान में है, तो इसे B बराबर मान लेंगे 6 है। और क्यों है, तो क्यों में आप थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे, इससे स्पष्टता हो जाएगी, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 है। इसको लिख देना है, क्लियरेंस हो जाएगा कि कहाँ से B बराबर 6 माने हैं। अब आगे हम लोग प्रमेय को लिखेंगे। प्रमेय से समझ रहे हैं कि A बराबर BQ + R, इसमें जहाँ R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B है। अब इसमें आगे रखिए, A बराबर B के स्थान पर यह 6 रखेंगे, 6Q + R। अब इसमें क्या हो जाएगा कि R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6 होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ R का, तो R का एक संभावित मान इस प्रकार से होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों ऐसा लिए, इस कंडीशन को समझिए, इसी से क्लियर यह लिखा गया है कि R का मान 0 से बड़ा है या तो फिर बराबर है, लेकिन R का मान 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा 5 तक लिए हैं, 0 लिए हैं, जो 0 से प्रारंभ किए और 5 तक लिए हैं, तो यह 6 से छोटा हो गया, और 0 के बराबर या तो 0 से फिर छोटा भी हो गया। अब R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 बारी बारी से रखेंगे। किस में रखेंगे, इसमें रखना है, इस पार्ट में रखना है। तो R बराबर 0 लेने पर, तो R बराबर जब 0 लेंगे तो देखिए A बराबर 6Q होगा, क्योंकि R के स्थान पर 0 हो गया, समाप्त हो गया। अब आगे बढ़िए, R बराबर यदि 1 लेते हैं तो फिर इसी में रखेंगे, इसी भाग में, तो A बराबर 6Q + R के स्थान पे 1 रखोगा। फिर R बराबर 2 लेंगे
तो क्या होगा, a बराबर 6q+2। उसी प्रकार से r बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q+3, फिर r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर 6q+4, फिर r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q+5 होगा। यह पार्ट इतना प्राप्त हो गया है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यह जो a है, इस भाग को देखिए, a वाला भाग जहाँ कर्सर जा रहा है, तो यह कौन सी संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन इस पार्ट में देखिए 6q है, a वाला भाग 6q, तो 6 से गुना है सम संख्या से, q में गुना है पूर्णांक में, तो सम संख्या ही होगी। तो यह हो गई सम संख्या और यह हो गई विषम संख्या, तो दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, a बराबर 6q+1, यह क्या है, 6q+1, यह विषम संख्या है और a भी विषम संख्या है, a वाला, तो यह होगा यानी कि a बराबर 6q+1। इस भाग को ले लिए। उसके बाद इसको देखिए, a वाला भाग, इसको जो ऐसे घेर रहे हैं, a बराबर है, a बराबर 6q+2, तो यह इधर का भाग हो गया सम संख्या, लेकिन इधर हो गया विषम संख्या, तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसको लेंगे, इधर भी विषम और इधर भी विषम, क्योंकि a को हम यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। तो a बराबर हो गया 6q+3, यह हो गया। फिर उसी प्रकार से इस भाग को, a जो देख रहे हैं, इसको नहीं लेंगे और नीचे वाले को लेंगे, क्योंकि यह विषम संख्या बराबर 6q+5, यह भी विषम संख्या। तो यह तीनों भाग एक कंडीशन को, यानी कि एक शर्त को सेटिस्फाई करता है, सही बताता है कि इधर भी हो गया विषम संख्या और इस पार्ट में राइट हैंड में भी विषम संख्या हो गई। तो स्पष्ट है, स्पष्टतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या तो फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। यही तो हमें प्रूव करना था। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यह बहुत आसान हिसाब है, इसका सिर्फ HCF हमें निकालना है। प्रश्न पहले पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करें? यानी कि 616 और कितनी है, 32 सदस्यों में है, बांटना है। तो इसका आप HCF निकाल लीजिए। यही जो HCF होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही यहाँ भी निकालते हैं। A बराबर BQ+R। A हो गया 616, बड़ी संख्या है, और भाग देंगे 32 से, यह भाजक हुआ। तो कितना बार यह खाएगा इसमें 616 में? तो इसे आप करके देखिएगा तो 19 बार खाएगा और शेषफल आपका बच जाएगा 8। अब आगे फिर 32 यहाँ पे लिखेंगे भाज्य में, और यह जो शेषफल है इससे हमको फिर भाग देना है, भाजक बनाना है। तो 8 चौक 32, शून्य हो गया। तो इस चरण में देखिए, ये जो चरण है इसी में ना शून्य आया शेषफल। तो इसका भाजक कौन है? यह हो गया भाज्य और यह भाजक है 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF बराबर 8 आंसर। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत आसान हिसाब यह भी है। हम लोग इसे भी उसी तरह से मानेंगे। मान लेंगे कि a धनात्मक पूर्णांक है। चलिए लिखिए,
माना ए धनात्मक पूर्णांक है और क्या मान लेंगे, b बराबर 3 है। क्यों है आप समझ गए होंगे, इसके पीछे हम लोग हिसाब देख चुके हैं। क्योंकि 3m प्लस 1 है, तो यही तो b बराबर 3 हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है धनात्मक विषम पूर्णांक। इसको लिख दीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि b बराबर 3 कहाँ से आया है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखेंगे, यानी कि प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R। क्लियर है। जहाँ प्रमेय में होता है कि R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, यह तो प्रमेय में ही बताता है। लेकिन अब यहाँ पर जो माने हैं उसको लिखेंगे, a बराबर b के स्थान पे यह लिखेंगे 3q प्लस r। तो अब यहाँ क्या होगा, 0 यानी r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन b के स्थान पर 3 आएगा, यानी कि r का मान 3 से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से छोटा है, इसे दर्शाया जा रहा है वही बातें। इसलिए r का एक संभावित मान 0, 1, 2 तक होगा। अब उसी प्रकार से लीजिए, r बराबर पहले 0 लेते हैं, r बराबर 0, तो क्या होगा, इसमें रखेंगे इस पार्ट में। तो a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे 0, यानी कि यह क्या हो गया, a बराबर 3q। अब वर्ग करेंगे, इसको लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर। तो इसको वर्ग कीजिए तो a स्क्वायर और इसको वर्ग कीजिएगा 3q स्क्वायर को, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 3 गुना 3q स्क्वायर। अब 3 गुना और इसके बदले में 3q स्क्वायर के बदले में यहाँ पे m लिख देंगे। इसको आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर m माना। क्लियर है। अब r बराबर 1 लीजिए, तो a बराबर 3q प्लस, इस r के स्थान पे फिर 1 रख देंगे। अब आगे बढ़िए, क्या कीजिएगा, दोनों ओर वर्ग कीजिएगा, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। चलिए इसी तरह से वर्ग करते हैं, a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसमें से यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन निकालिए, तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1। अब 3 और इतना के बदले में m मानेंगे पुनः, अब प्लस 1 हो गया। और इसको बगल में लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। ठीक है। अब r बराबर 2 रखिए, क्योंकि 0, 1, 2 इतना तक रखना है, देखिए ये इतना भाग रखना है। तो a बराबर 3q प्लस 2 होगा, दोनों ओर उसी प्रकार वर्ग करेंगे, तो a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखिएगा 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ आ जाते हैं, a स्क्वायर बराबर, अब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्लियर है। अब इतना भाग में देखिए जहाँ तक जा रहा है लाइन, इसमें से 3 कॉमन निकालिए, 3 कॉमन आ गया, तो 3 तिया 9q स्क्वायर बचा, 3 चौक 12q और यहाँ पर 1, क्योंकि 3 तो बाहर चल गया, अब प्लस 1।
अब इतना के बदले में फिर m मानेंगे, तो यह क्या हो गया 3m प्लस 1। लिख दीजिएगा कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। क्लियर हो जाएगा। अब स्पष्ट हो गया है कि किसी भी धन पूर्णांक, अब इसको देखिए कहाँ से हम लोग किए थे, इस भाग को देखिए a², ये वाला चला था 3m, इतना को 3m, इसको एक बार और कर लीजिए 3m। हाँ, ए वाला भाग देखिए 3m आ गया, उसके बाद इसको देखिए 3m प्लस 1 आ गया था, और अंत में 3m प्लस 1 यहाँ भी आया। अब एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, इस बात को लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m, इसको देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही प्रूव करना था, प्रूव है। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रश्न और भी बचा हुआ है, 5वां नंबर प्रश्न। सेम इसी प्रकार से उसे घन करेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए थे। इसके बाद अब इसके आगे का जो प्रश्न है, प्रश्नावली यानी कि 1.2 में जो भी प्रश्न है उसको अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बस, धन्यवाद।